न शोर है न जल्दीबाजी, बस मौसम का गीत। पकते सपनों की खुशबू, हर सांस में प्रीत। सूरज की नरम गर्मी और मौसम का अभिमान। ओ ऑटम, तू है जीवन का सबसे मीठा विराम। तो मैं हूं राजगिर गुरुजी, एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो चुका हूं, जिसका नाम है ऑट टू ऑटमन, जो क्लास 12th के इंग्लिश का एक पोएट्री सेक्शन का चैप्टर है। तो आज हम इसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो एक सीजन के बारे में, एक मौसम के बारे में पढ़ना है। ऑटमन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? ऑटमन। ऑटमन का मतलब होता है शरद ऋतु और गर्मी आने से पहले का मौसम। शरद ऋतु और शरद ऋतु जब समाप्त होने वाली होती है तो गर्मी का मौसम आने वाला होता है। तो सर्दी और गर्मी के जो बीच का मौसम होता है उसे ही ऑटमन कहते हैं या ऑटम कहते हैं, ऑटम। कुछ लोग इसको पतझड़ का मौसम भी कह देते हैं, जैसा देख रहे हैं पत्ते गिर रहे हैं। तो पतझड़ का मौसम यहाँ नहीं बताया गया, यहाँ बताया गया है फलों के पकने का मौसम। ये ऑटमन जो है, ये ऑटम सीजन जो है, ये फलों का पकने का सीजन है। तो इसी के आधार पर जॉन किट्स ने, यानी इसके जो पोएट हैं, उन्होंने कहा कि कैसे इस मौसम में फल पकते हैं, कैसे सूरज अंगूर के लताओं के साथ षड्यंत्र करता है, किस तरह से ये सीजन सुंदरता का प्रतीक है। तो उसी के आधार पर यहाँ क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, उनके चैप्टर के आधार पर। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन उन्होंने लिखे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपर्चर ऑफ डैश सीजन। ऑटमन स्टार्ट विद द डिपर्चर। डिपर्चर का मतलब क्या? समाप्त होना, खत्म होना। किस मौसम के साथ ऑटम समाप्त होने लगता है? आपको बताएं, फर्स्ट बार ही हम बता दिए कि गर्मी जैसे ही आना शुरू होता है, ऑटम धीरे धीरे चला जाता है, और सर्दी जैसे ही समाप्त होने वाला होता है तो ऑटम आना शुरू हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? समर, यानी गर्मी। गर्मी आते ही कौन चला जाता है, कौन डिपर्चर हो जाता है? तो ऑटम डिपर्चर हो जाता है, यानी चला जाता है ऑटम। ठीक है बच्चों, तो समर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जॉन किट्स इज फ्रॉम। कहाँ के थे जॉन किट्स? तो ये थे ब्रिटेन के। कहाँ के थे बच्चों? ब्रिटेन। ऑटम इज अ सीजन ऑफ। ऑटम किसका सीजन है? तो अभी बताया था मैं, फ्रूटफुलनेस। फ्रूटफुलनेस, फलों के पकने का सीजन है, फलों से लदने का सीजन है, पेड़ पौधे लद जाते हैं फलों से। इन ए सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर, जॉन किट्स exhibits the principle of dash in nature। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ब्यूटी। इन द सीरीज, इस श्रृंखला में, मेमोरेबल पिक्चर, जॉन किट्स exhibits द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर। ये जो जितने भी पिक्चर उन्होंने यादगार पिक्चर खींचा है प्रकृति के बारे में, प्रकृति की सुंदरता के बारे में, तो यही बात यहाँ पे लिखा गया कि सीरीज जो है जिसमें कुछ यादगार तस्वीरें खींची गई है, उसमें वो मुख्य रूप से मुख्य सिद्धांत जो इस्तेमाल किए वो किसका है? तो वो ब्यूटी की, सुंदरता का। यानी कि ये प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे, तो प्राकृतिक सुंदरता पर ही यह कविता उन्होंने लिखा है। तो इसका सही जवाब याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर। ऑटम इज कंस्पायरिंग विथ डैश टू ब्लेस द वाइन। ऑटम यानी ये जो मौसम है, ऑटम मौसम, ये कंस्पायरिंग, षड्यंत्र कर रहा है। किसके साथ षड्यंत्र कर रहा है, और षड्यंत्र करके किसको आशीर्वाद देना चाहता है? तो वो आशीर्वाद देना चाहता है वाइन को, यानी अंगूर के लताओं को। अंगूर के लताओं को वह किसके साथ कंस्पायर करके आशीर्वाद देना चाहता है? तो सन के साथ। वह सूरज, आने वाला होता है मौसम गर्मी, तो सूरज के साथ ही षड्यंत्र करेगा। तो सूरज के साथ वह षड्यंत्र करेगा, और किसको ब्लेस करेगा? तो वाइन को ब्लेस करेगा। किसको? वाइन को, यानी कि अंगूर की लताओं को।
डैश डेड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 26। कौन 26 में ट्यूबरकुलोसिस से डेथ कर गए? तो वो थे जॉन किट्स। कौन थे? जॉन किट्स। हु हैज कंपोज द पोएम ओड टू ऑटम? किसने कंपोज किया? तो किट्स ने, जॉन किट्स ने किया है। अगला क्वेश्चन, ओड टू ऑटम इज रिटन इन, कब लिखा गया था? तो ये लिखा गया था सितंबर 1819 में, याद रखेंगे सितंबर 1890। अगला क्वेश्चन, ओड टू ऑटमन इज, ये क्या है? एक ओड है बच्चों, यानी कि एक कशीदा है, एक गीत कह सकते हैं, गीत है ये, यानी ओड का मतलब होता है गीत। अगला, इन ओड टू ऑटमन किड्स डील विद डैश डिटेल। ओड टू ऑटमन में किसके डिटेल्स को बताते हैं, किसके बारे में अच्छे से बताते हैं? तो किसके बारे में बताते हैं? ऑटम के बारे में बताते हैं, ऑटम मौसम के बारे में बताते हैं। ओड टू ऑटमन कंसिस्ट ऑफ, ओड टू ऑटमन कंसिस्ट किया गया, रचा गया है कितने लाइन में? 3 स्टेंजास में। कितने में? 3 स्टेंजास। अगला क्वेश्चन, द थीम ऑफ ऑटमन इज, इसका थीम क्या है? इसका थीम है अबाउंडेंस। क्या बच्चों? इसका थीम जो है अबाउंडेंस है, याद रखेंगे इस लाइन को। कीट्स वाज डैश पोएट, कीट्स कैसे कवि थे? तो कीट्स जो थे एक रोमांटिक कवि थे। कैसे कवि थे? रोमांटिक कवि। हु कॉल्ड ऑड टू ऑटमन कीट्स मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ ऑल द ओड्स? किसने कहा था कि ऑड टू ऑटोमन जो कीट्स का सबसे सेटिस्फाइंग, सारी कविताओं में, सारे ओड्स में सबसे सेटिस्फाइंग है? किसने बोला था? तो ऑथर कॉम्पटन रिकेट्स ने बोला था, याद रखिएगा, ऑथर कॉम्पटन रिकेट्स ने। अगला, ईच स्टेंजा ऑफ ऑड टू ऑटोमन कंसिस्ट, ईच स्टेंजा ऑड टू ऑटोमन कंसिस्ट, जितने भी स्टेंजा है इसमें, उसमें ऑड टू ऑटोमन में जितने भी स्टेंजा है उसमें कितने लाइन्स हैं? तो उसमें बच्चों 13 लाइन्स है, याद रखिए कितने लाइन्स है? 13 लाइन्स। हु हैज बीन पर्सनिफाइड इन ऑड टू ऑटोमन, इसे पर्सनिफाइड किया गया है, यानी कि इसे मुख्य रूप से दिखाया गया है, तो है ऑटोमन सीजन को। किसको? ऑटोमन सीजन। जॉन किट्स हैज रिटन द पोएम, जॉन किट्स ने कविता लिखी। कौन सी कविता? ऑड टू ऑटम। अगला, द बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री इज टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज, तो ये उसी कविता से लिया गया है जिसमें क्या वर्णन किया गया? एप्पल्स के बारे में, कॉटेज ट्री के बारे में। तो अगर कविता पढ़े होंगे तो ये लाइन आपको पक्का याद होगा कि ये लाइन कहाँ से था? तो ये था ऑड टू ऑटम से, याद रखिएगा। द बेंड विद द एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री किसका है? तो ऑड टू ऑटम। अगला क्वेश्चन, कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस इज टेकन फ्रॉम। देखिए अभी तो बताया था, ये लाइन आया था कंस्पायरिंग विथ हिम, वो उसके साथ षड्यंत्र करता है, आशीर्वाद देता है किसको? तो वेन्स को। तो ये किसका लाइन है? ऑड टू ऑटम का। अगला क्वेश्चन, डैश वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, ग्रेट लवर कौन थे? जॉन किट्स थे। कौन थे? जॉन किट्स एक ग्रेट लवर से नेचर का। एंड डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट कम आउट ऑन ट्रीज, देखिए आगे लाइन, किसमें नए पत्ते और फल आ जाते हैं पेड़ों पर? किसमें? तो ऑटम सीजन में। किसमें? ऑटम सीजन में। एंड गैदरिंग स्लोज ट्विटर इन द स्काई, ये लाइन भी कहाँ से लिया गया बच्चों? तो ये लाइन भी लिया गया ऑड टू ऑटम से। एंड गैदरिंग, गैदरिंग माने होता है भीड़, स्लोज माने निगलना, ट्विटर इन द स्काई, जो पक्षियों की चहचहाहट है, उसके जो उसके भीड़ से जो पक्षी होता है, पक्षी के गैदरिंग जब एक साथ वो चहचहाते हैं, उसको निगल जाता है आकाश। तो ये लाइन किसका है? ऑड टू ऑटमन का। सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मिलो फ्रूटफुलनेस, कोई लाइन आ गया फिर से। कौन सा मौसम है? मिस्ट, धुंध कोहरे का मौसम है। मिलो फ्रूटफुलनेस यानी कि फलों के पकने का समय है। तो कौन है? तो वो है जॉन किट्स। सीजन्स ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस इज रिटन बाय, किसने लिखा बच्चों? तो लिखा है जॉन किट्स ने। अगला देखेंगे, दो वॉचेस्ट लास्ट ऑजिंग आवर्स बाय आवर्स इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया? दो वॉचेस्ट द लास्ट ऑजिंग आवर्स एंड आवर्स, तो ये भी लिया गया बच्चों ऑड टू ऑटम से।
याद रखिएगा कविता आपको पढ़ना है, क्योंकि ऐसे तो समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए कविता एक बार जरूर पढ़ेंगे ताकि कविताओं का लाइन आपको पता रहे कि कौन सी कविता के लाइन कौन सी कविता की है। बिना कविता पढ़े आप इसको समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए कविता एक बार जरूर पढ़ लें, लाइन को ध्यान दे दें कि किस लाइन का क्या मतलब होता है। इसी के साथ इतने क्वेश्चन मैंने डील किए हैं। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।